लेह लद्दाख ऑन योर माइंड। बहुत ही हाई डिमांड पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज पीपल वर वांटिंग मी टू क्रिएट अ वीडियो अराउंड ट्रैवल टू लेह लद्दाख। व्हाट आर द गाइडलाइंस, रूट्स कौन से हैं, क्या क्या खुला हुआ है, क्या क्या बंद है वहाँ पे, और कैसे आप जा सकते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सारी बात करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइकी पीयूष। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूट्स के बारे में। लेह लद्दाख अगर हमें जाना है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक हम जा सकते हैं वाया हिमाचल, दूसरा हम जा सकते हैं वाया जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर होते हुए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल के लिए। हिमाचल से अगर आप दिल्ली से या चंडीगढ़ से जहाँ से भी जा रहे हैं तो आप सीधा मनाली होते हुए आप सीधा निकल सकते हैं, या तो वाया रोहतांग पास या वाया अटल टनल होते हुए लेह की तरफ आप जा सकते हैं। राइट, दूसरा रास्ता है आपका श्रीनगर। दोस्तों, श्रीनगर से जाने के लिए आपको जम्मू श्रीनगर जैसे ही आप जाते हैं वहां पे होते हुए आप जोजिला पास होते हुए कारगिल की तरफ से जाते हुए लेह पहुंचते हैं। तो ये दो रास्ते हैं जाने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप हिमाचल से जा रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है या वहाँ पे कैसी कंडीशन है। रोड कंडीशंस की भी बात कर लेते हैं। रोड कंडीशन की मैं अगर बात करूं तो हिमाचल वाला रास्ता इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा पूरा रास्ता है। सिर्फ आपको जो बीच में प्रॉब्लम आएगा वो आ सकता है आपको बारालाचा पास पे, बिकॉज वो पास है। तो बारालाचा पास पे थोड़ा सा बर्फ होती है, और अभी बर्फबारी थोड़े दिनों पहले भी हुई थी, विच इज नाउ बिट सेटल्ड। बट जैसे जैसे गर्मी और बढ़ती रहेगी वो रास्ता साफ होता रहेगा, क्योंकि अभी बर्फ पड़ जाती है, फिर वो हटाते हैं, फिर बर्फ पड़ जाती है, तो वो चलता रहता है। तो पासिस पे ये नॉर्मली होता रहता है, अदरवाइज द एंटायर रूट इज वेरी वेरी गुड। चलिए बात कर लेते हैं वाया जम्मू एंड श्रीनगर। तो उधर से अगर आप जाते हैं तो जोजिला पास जो पड़ता है, तो जोजिला पास पे हमारा जो है सेम बारालाचा वाला स्टेटस रहता है कि वहाँ पे बंद हो जाता है, नैरो रोड्स हैं, तो बार बार वो बर्फ हटानी पड़ती है, और उसी के बाद थोड़ा सा ट्रैवल चलता है। तो एक साइड का रोक देता है फिर चलता है, दूसरी साइड का रोकता है फिर दूसरे वाले चलता है, तो इस तरह से वो चलता रहता है। तो ये बात होगी रूट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर हम जाना है, ट्रैवल गाइडलाइंस क्या है। हिमाचल से शुरू करते हैं, दिल्ली से आप शुरू करते हैं, चंडीगढ़ से शुरू करते हैं, जहां से भी करते हैं। हिमाचल में अभी वेरी रिसेंटली नया गाइडलाइंस आई हैं दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द RT-PCR रिपोर्ट एंड देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट फॉर द ई-पास एज वेल। तो अगर आप हिमाचल एंटर करते हैं तो आपको इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। अब बात कर लेते हैं आगे, अगर आप जाते हैं तो वाया रोहतांग जाएंगे या वाया आप अटल टनल जाएंगे। तो अगर दोनों से रास्तों में से कहीं से भी आप जाते हैं, आपको जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हैं उससे पहले ही आपको परमिट लेना होता है DC ऑफिस मनाली से। अगर बियॉन्ड रोहतांग का आपको परमिट ये लगता है, तो आपको अगर आप हिमाचल की तरफ से जा रहे हैं तो आपको ये परमिट लेना पड़ेगा। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, और मनाली में बस स्टैंड, जो पुराना बस स्टैंड है उसके पीछे ही जो DC ऑफिस है वहां से भी मिल जाता है। ये बहुत ही इजी अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन। अगर आपके पास आपने लिया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है, वरना आपको ई परमिट वहां से लेना पड़ेगा लद्दाख और ले जाने के लिए। ठीक है, ये दो चीजें हो गई हिमाचल के बारे में। अब बात कर लेते हैं जम्मू की तरफ से अगर आप जा रहे हैं तो जम्मू श्रीनगर। जम्मू अगर श्रीनगर आप जाते हैं तो आपको ई-पास की रिक्वायरमेंट अभी वहां पे है, साथ में आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट भी है। तो ये दो रिक्वायरमेंट आपकी मैंडेटरी हैं अगर आप जम्मू की तरफ से जाते हैं। और यहाँ पे 3 से 4 चेक पोस्ट पड़ती हैं जहाँ पे आपके ये सारे RT-PCR रिपोर्ट चेक होंगी, आपका ई-पास चेक होगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आप बिना RT-PCR के पहले तो मत जाइए, और अपना RT-PCR लेके ही जाइए। और चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप लेह की तरफ जा रहे हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे से, तो आपको 3 से 4 जगह आपकी चेक पोस्ट में हर जगह पे आपकी चेकिंग होगी, प्रॉपर RT-PCR टेस्ट भी होगा, साथ में आपका एंटीजन टेस्ट भी होगा व्हेन यू आर जस्ट बिफोर लेह। जब आप एंटर करने वाले होंगे, आपका जो एंटीजन टेस्ट है वो भी आपका होगा। मतलब इर्रिस्पेक्टिव आपके पास RT-PCR रिपोर्ट है या नहीं है, आपका एंटीजन तो वहाँ पे होगा ही होगा, और RT-PCR की रिक्वायरमेंट भी साथ में है ही है, क्योंकि वो जम्मू की रिक्वायरमेंट भी है, वो लेह की रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर आपके पास RT-PCR नहीं होगा तो आप जम्मू भी नहीं एंटर कर पाएंगे, तो लेह तो दूर की बात है। ठीक है, तो RT-PCR रिपोर्ट इज अ मैंडेटरी, ई-पास इज अ मैंडेटरी फॉर एंटरिंग इनटू जम्मू कश्मीर में एंटर करने के लिए ये दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपके पास है।
साथ में अगर आप ले एंटर करते हैं तो ले के लिए भी आपको एंटीजन टेस्ट वहाँ पे आपका होगा ही होगा। RT-PCR आपके पास होना चाहिए और ऑफ कोर्स जो आपका परमिट है वो भी आपके पास होना चाहिए, जो ले एंड अराउंड आपको घूमने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये सारी बात हो गई गाइडलाइंस की। अगर हम बात करें हिमाचल, जम्मू और ले, तीनों जगह का मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया इसी वीडियो में, बिकॉज आप कहीं से भी जाएं आपको ये रिक्वायरमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। हिमाचल के लिए मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, उसमें अगर आप स्पेसिफिकली हिमाचल देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। सब कुछ यही कवर्ड उसमें भी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं। कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो होटल्स हैं वो बहुत ही मिनिमल अभी ओपन हुए हुए हैं, जस्ट बिकॉज लोग वहाँ से चले गए, बिकॉज सीजन जो लास्ट सीजन था वो भी बहुत ही बेकार सीजन गया था इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट। और जो टैक्सीज हैं वहाँ पे ऑपरेशनल है, बट छोटी गाड़ी में सिर्फ 2 लोग, बड़ी गाड़ी इनोवा जैसी होती है उसमें सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं और वो ट्रैवल कर सकते हैं। नॉर्मल बसेस जो है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पे नहीं चल रहा है। बाइक रेंट से अगर आप लेते हैं, बाइक रेंट लेके भी अगर आप जाते हैं वहाँ पे, तो ऑपरेशनल सिर्फ 2 दिन है, जो उनका लेटेस्ट अभी 9 को ही जो गाइडलाइंस आई थी उसके हिसाब से आप अगर ले जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ 2 ही दिन बाइक्स मिलेंगी, वो भी मंडे एंड ट्यूसडे रेंट पे। मोरओवर अगर आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है तो आप सिर्फ मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे चला पाएंगे। अगर आपकी गाड़ी का नंबर इवन है लाइक 24680 तो आप चला पाएंगे वेंसडे एंड फ्राइडे। सैटरडे संडे ऑफकोर्स वहाँ पे दोबारा से कर्फ्यू है, वो आपको जाने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अगर आप जा रहे हैं। फ्लाइट से मैं बताना भूल गया आपको, फ्लाइट से अगर आप जाते हैं तो फ्लाइट से भी सेम रूल है। RT-PCR की रिक्वायरमेंट है। अगर आप डायरेक्टली ले एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, साथ में आपका एंटीजन टेस्ट वहाँ पे रैपिड टेस्ट होगा ही होगा, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। मोरओवर कोशिश कीजिएगा अपनी होटल की बुकिंग आप बिल्कुल चेक करके जाएं और कंफर्म करके जाएं, तभी आप जाएं, बिकॉज शॉप्स जो हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो ओपन नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। जो रेस्टोरेंट्स ओपन है होटल के अंदर, वो सिर्फ उन्हीं को सर्व कर रहे हैं जो उस होटल में रह रहे हैं। अमीरान बाहर से अगर आप इस होटल में रहते हैं और वहाँ पे खाना खाने जाते हैं तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। सेम होटल में अगर आप हैं और वहाँ पे खाना अवेलेबल है तो आप खा सकते हैं। बाहर आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड विद इन दी रेस्टोरेंट, तो इसका भी प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ में दोस्तों जो ई परमिट हमें लेना है, इनर लाइन परमिट जो लद्दाख के लिए लेना है, वो आप जो ले से ले सकते हैं। तो आपको वो भी, अगर आपको इधर उधर घूमने के लिए इनर लाइन परमिट चाहिए तो आप DC ऑफिस ले से ले सकते हैं, विच इज ऑपरेशनल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ओनली फॉर 2 आवर्स इन अ डे, दैट इज फ्रॉम 10 इन द मॉर्निंग टिल 12 इन द नून। तो 10 से 12 बजे तक ही ये ऑफिस ओपन है। आपको जो भी परमिट लेना है तो आप ऐसे ही ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले पाएंगे। थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, रास्ते में आपको खाने पीने की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप मनाली की तरफ से जा रहे हैं या आप जा रहे हैं जम्मू श्रीनगर की तरफ से, प्लीज 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 अपने लिए इनफ खाने पीने का इंतजाम करके चलिएगा। जितने भी आप स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह, जो भी आप लेना चाहें, जो भी पैक्ड फूड आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। पानी का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि रास्ते में आपको कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट ऐसा ओपन नहीं मिलेगा। जो छोटे मोटे ढाबे होते हैं वो सब बंद। तो बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एडवेंचर तो पहले ही होता है लेह लद्दाख जाने के लिए, बट ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर हो जाएगा अगर आपको रहने खाने की जगह भी नहीं मिलती। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रोड कंडीशंस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बारालाचा एंड जो है जोजिला पास, दोनों की तरफ से अगर आप, मतलब दोनों की तरफ में आपको प्रॉब्लम आएगी इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बाइक्स का सारा बता दिया, रेंटल बता दिया, ट्रैवल गाइडलाइंस आपको पूरी बता दी। दोबारा से ट्रैवल गाइडलाइंस को मैं स्पेसिफिकली छोटे से मैं दोबारा बताना चाहूँगा। हिमाचल के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ई पास, नीदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर RT-PCR। ठीक है, मंडे से एप्लीकेबल है, 14th विच इज टुमारो, मतलब आज रात 12 बजे से ये एप्लीकेबल है। जम्मू की अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर में आपको ई पास की रिक्वायरमेंट है, RT-PCR की रिक्वायरमेंट है। RT-PCR रिपोर्ट, यस, शायद मैं आपको बताना भूल गया, 96 आवर्स से कम की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन पहले की RT-PCR रिपोर्ट वहाँ पे ले जाएंगे। 96 आवर्स मैक्सिमम इफ यू आर ट्रैवलिंग टू लद्दाख और ट्रैवलिंग वाया जम्मू, तो आपको ये दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। 96 आवर्स से ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए।
आई होप इट क्लैरिफाइज एवरीथिंग फॉर यू। कुछ भी अगर आपको क्वेरी है, कुछ भी आपको डाउट है, please do comment in the comment section and I'll be more than happy to answer all your queries around the travel to Leh Ladakh, Himachal, Jammu Kashmir or wherever you want. Chaliye, thank you so much and take care, stay blessed. Bye bye.